हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर आज मुलाकात हो रही है। वक्त लग गया। चलिए, एक कहावत है कि देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है। वैसा ही काम आज मैंने भी किया है, तो आप परेशान मत होइए। देखिए, आज कुछ ऐसा बताऊंगा ना इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग सोचेंगे और सही में कहेंगे कि इससे पहले हमने जाना क्यों नहीं। देखिए, अगर किसी चीज को वाकई में अगर उस पर कुछ शोध किया जाए ना तो उसमें से कुछ बहुत बेहतर निकलता है, बेहतर से भी बहुत बेहतर निकल के आता है। तो हम आज पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना ऊपर, छूट कमी, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होगा, छूट या कमी और बढ़त, लाभ हानि, चाहे प्रतिशत के सवाल जो मैंने बताए थे उसमें कभी कभी क्या देता है कि किसी वस्तु का मूल्य या तो 10% 20% बढ़ा दिया जाता है, या लगातार 2 बार बढ़ाया जाता है, या लगातार 3 बार बढ़ाया जाता है। तो हमारा क्लास आज उसी पे है कि कम से कम जब 2 मान दिया रहता है तब क्या होगा। एक मान पे तो आप लोग पता कर ही लेंगे कि जैसे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो उसका मूल्य तो मैंने बहुत पहले प्रतिशत में भी बता दिया था कि मूल्य बढ़ने पे क्या होगा और घटने पे क्या होगा। लेकिन 2 मान कभी कहेगा, उधर देखिए ना दाएं साइड में 2 मान है, यदि 20% 10%, तो इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं? 4। कौन कौन सा? या तो पहले बढ़ाया जाएगा बाद में घटाया जाएगा, पहले घटाया जाएगा बाद में बढ़ाया जाएगा, या तो दोनों घटे या दोनों बढ़े, यही तो होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे आराम से, ऐसा पढ़ेंगे कि फिर दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े। अगर किसी को आप सिखाना भी चाहो तो एकदम इजीली उसको सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, मूल्य हो चाहे जो कुछ भी मानेंगे, अगर इसका 5% अगर हमने निकाला तो हम कह सकते हैं कि अगर मूल्य माने हैं तो 5 रुपया होगा। 100 का जितना परसेंट निकाला जाता है उतना ही परसेंट तो होता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसी 100 को पकड़े रखना है, जाने कहीं देना नहीं। तो बात समझ गया ना कि ये जो प्रतिशत है इसका मान ही होता है 1/100। इसका मतलब क्या हुआ कि आधार के रूप में अगर 100 आप ला दिए, प्रॉब्लम सॉल्व। समझे? देखिए कैसे। तो हमारा पहला प्रश्न निकल के आता है, इससे क्या क्या तैयार हो सकता है। ये हमारा समझाने का मतलब ये है कि डिस्काउंट या बढ़त है ना, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों सिखाने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर किसी प्रश्न में ये आए तो आप ना उसको देखिए कि पता कर लीजिए कि इसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि एक इस दो के लिए तो एक सूत्र होता है, a + b + ab बटा 100, इतना परसेंटेज निकालने के लिए होता है। तो क्या हम वाकई में कहाँ प्लस देना होता है कहाँ माइनस देना होता है ये तय कर पाते हैं? अगर तय कर भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कमी हुआ तो कमी की जगह पर तो माइनस दे देते हैं, लेकिन यहाँ जो निकल के आता है, यहाँ देखिए, यहाँ भी हम कंफर्म कर लेते हैं। अगर एक का चिन्ह माइनस में हो और दूसरे का प्लस में हो तो हम कहेंगे कि इतना निकल के आएगा। लेकिन सूत्र से मेरा टारगेट शुरू से ही रहा है कि अंकगणित जब मैं पढ़ाऊँ ना तो उसमें सूत्र का कोई झंझट ही ना हो, समझे ना। तो विदाउट सूत्र मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, आज ना आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि सही में ठंडा का मौसम है ना, गर्मी का माहौल बना दूंगा। तो देखिए कैसे हम इसके एक एक बारीकियों को सीखते चलेंगे। अरे दिक्कत तो कोई नहीं ना हो रही है बड़े भाई, तो पढ़ते रहिए ना। चलिए, हमारे पास 2 मान है, 20% 10%। देखिए, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, या तो ये 10% ये 20%, या दोनों 10% या दोनों 20%, 5% 3% 2%, कुछ भी हो सकता है। घबराना उससे नहीं है। अगर दोनों सेम भी हो जाए तो हमें उसको 2 ही मतलब मान समझना है कि 2 मान दिए हुए हैं, है ना। इसके लिए कोई भी सूत्र यूज मत करिएगा।
कहीं कहीं दे देता है कि x²/100 की कमी होगी। ये हम काहे याद करें भाई, जब इसका हम पूरा बेसिक पकड़ लिए हम काहे याद करेंगे, समझे ना। देखिए कैसे इसका फंडा ऐसे समझना है ना कि मजा आ जाएगा। देखिए पहले बढ़े बाद में घटे, अगर कहे कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जा रहा है और बाद में 10% घटाया जा रहा है तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी। मैंने पहले कहा ना, अगर हम मान लेते हैं कि उस वस्तु की कीमत 100 रुपये, यहाँ 100 रुपये लिख देना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को लगे कि 100 पे ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एक चीज बता दूंगा ना, अभी जो मन में डाउट उठ रहा है ना वो सब क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। तो 20% का मतलब क्या हुआ, मैं तो शुरू से बताते आ रहा हूं, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। 20/100 होगा यानी कि 1/5 होगा। मैं पहले इसको सॉल्व करा रहा हूं, पहले बढ़े बाद में घटे। अब ये बताइए छूट और बढ़त दोनों में काफी अंतर है, और वो इसलिए है कि जब छूट होती है ना, कोई भी छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, लेकिन बढ़त होता है तो बढ़त तो आप क्रय मूल्य जितना आपका लागत लगा हुआ रहता है उससे भी तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं ना। तो छूट जो भी दी जाएगी अंकित मूल्य पे दी जाएगी, और लाभ हानि की जब भी गणना की जाएगी तो क्रय मूल्य पे की जाएगी। ये हमारा निकल के आया 1/5। पहले क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, यानी 5 पे 1 बढ़ाया जा रहा है। हम प्लस देने का मतलब है कि 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 6/5। इतना समझ गए। 10% का मतलब क्या हो गया 1/10। ये क्या हो रहा है, यानी कि 20% को बढ़ाया जा रहा है और 10% को घटाया जा रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, यही तो हो रहा है। तो ये जब कमी कर देंगे, इतनी की कमी हो जा रही है तो 10 पर 1 की कमी कर दे रहे हैं तो 9/10 हो जाएगा, यही तो होगा। अब हमें करना क्या है, अब देखिए 6/5 है ना, इसमें गुणा कर देना है 9/10 से। ये कितना हुआ, 6 में 9 से गुणा करेंगे तो 54, अब बटा 5 में 10 से करेंगे तो 50। अब यहाँ जो है ये 50 है, मैंने अभी कहा कि इसको हर हाल में 100 बनाना है। कैसे होगा 100, हाँ आइडिया आ गया ना, 2 से गुणा करना है। चलिए ठीक है 2 से गुणा कर दिया जाए। तो ये बताइए कि जब इसको 100 बनाने के लिए 2 से गुणा किया जाएगा इसमें, तभी तो 100 बनेगा। तो ये जब इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, करेंगे। कितना होगा 108, ये हो गया हमारा 100। अब देखिए, तो अब बताइए कि ये 100 से 108 कम है कि ज्यादा है ना, ज्यादा। तो यहां हम कहेंगे कि भाई इसके मूल्य में जो भी होगी, सबसे पहले बात एक निकल के आ रहा है कि यहाँ जो भी प्रोसेस होगा वृद्धि का प्रोसेस होगा। कितना होगा देख रहे हैं ना, कितना हो रहा है 8। तो सबसे पहले बताएंगे हम कि यहाँ 8 की वृद्धि हो रही है, यही तो बताएंगे। अब चाहे प्रश्न में कोई सा भी मूल्य दे रखा हो, मतलब उससे थोड़े है, मैंने तो ये 100 पे बनाया। अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 500 रुपये हो, तब बताइए कि 100 पे कितना बढ़ रहा है। देखिए तो 100 पे कितना बढ़ रहा है 8, तो 500 पे कितना बढ़ेगा। 100 की वैल्यू दे रखी है 8, तो 1 की वैल्यू 8/100। और 500 पर किसी वस्तु का मूल्य अगर 500 रहेगा तो 500 पर निकालेंगे तो इसे 500 से गुणा कर देंगे। 100 से 5 मतलब काटेंगे तो 8 पंचे 40 रुपये ही तो बढ़ रहा है। इतना तो कंफर्म हो गया होगा, है ना। तो मुझे ये बताइए कि जो ये 100 है और ये 108 है, तो ये है क्या आखिर में। इतना मिटा रहा हूं आपको और बढ़िया से बताने के लिए। देखिए ये जो अब मूल्य है ये परिवर्तित मूल्य है, परिवर्तित बदला हुआ मूल्य, और ये जो है प्रारंभिक मूल्य है। और ये जो 8 जो हो रहा है, 8 की जो वृद्धि हो रही है वो है केवल वृद्धि, है ना। इसमें लगा दीजिए केवल,
तभी तो पता चलेगा। कोई हमसे यहाँ पूछे कि बताइए कि ये सब फुंतरू हुआ, यानी कि 20%, 10%, यानी कि 20% पहले किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ाया गया, फिर 10% घटा लिया गया, तो व्यापार को क्या प्रभाव पड़ा? तो हम कहेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैसे? 8 बढ़ा है ना। उसके बाद से पूछेगा कि भाई उसका तब नया मूल्य क्या होगा? देख रहे हैं नया मूल्य क्या हो गया? 108 हो गया। पुराना मूल्य तो हमारा 100 है ही। तो यहाँ से हम क्या नहीं बता सकते हैं? अगर यहाँ कहे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 8 बढ़ रहा है ना। तो जब हम 100 पे निकाले हैं तो 100 का 8 कितना प्रतिशत होगा? 8% तो होगा। तो यहाँ से 100 पर मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि 100 पे कुछ मान निकालेंगे उसका उतना ही प्रतिशत होगा, और 100 का जितना प्रतिशत निकालेंगे उसका उतना ही मान होगा, है ना। तो 100 का 8% 100 का 8%, 8 हो गया। देखते रहिए, कुछ छूटेगा नहीं, सब क्लियर होगा यार आज के बाद से। तो मिटाऊं, आगे बढ़ूं, अनुमति है? चलिए, एक बात और याद रखिएगा, जो पिछला मैंने समझाया ये पहला टाइप, उसमें 8 की वृद्धि हो रही थी ना। अब देखिए इसका उल्टा ही तो है ये। पहले उसमें पहले वाले में पहले बढ़ा बाद में घटा, अब कह रहे पहले ही घट जाए और बाद में बढ़े। तो ये बताइए कि ये जो पहला वाला है ये दूसरा वाला है, तो कहने का मतलब पहले अब क्या होगा? इसमें घटेगा। तो ये बताइए 20% का मतलब यही ना हुआ 1/5। अब ये घटेगा तो घट के कितना हो जाएगा? देखिए तो ये घटेगा 5 पे 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 4/5, यानी कि 5 पे 1 की कमी हो रही है, तो 4 हुआ 4/5। यहाँ पर भी देखिए ना, ये हमारा पुराना वाला मूल्य, इसी को तो 100 बनाना है ना बॉस, और ये हम बदला हुआ मूल्य आ गया। अब कमी कितनी की हो रही है? देखे तो 5 से 4 हो जा रहा है, 1 की तो कमी हो रही है। वहाँ क्यों देखेंगे? यहाँ देखिए फिर 10% है। अब 10% ये कह रहा है, इसकी वैल्यू तो हो गई 1/10। अब कह रहा है ये बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना होगा? 11/10, यही तो होगा। अब मैंने बताया क्या, ये जो 4/5 है इसमें गुणा करना है 11/10 से। हुआ कितना? 11 में 4 से करेंगे 44, और 5 में 10 से करेंगे 50। यही तो सब कुछ है। अरे मैं इतना समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, अब कटाकट कर लेंगे, अब मुझसे बहुत तेजी में करेंगे। तो मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ कि जो कुछ आप सॉल्यूशन देना मुझसे बहुत जल्दी दें। अब मुस्कुराते रहिए, ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़े ना होगा। मुस्कुराते रहिए तब पढ़ते रहिए। देखिए तो इसको 100 बनाने के लिए देखें ना, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 88/100। अब यहाँ देखिए बॉस, 100 पे 88 हो जा रहा है, हो रहा है 88। ये बताइए कम कितना है? 12 की कमी हो रही है, यानी कि 12 लिख देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे तो कमी हो रही है। तो इतना हम बता दिए कि भाई 12 की कमी हो रही है। अगर प्रतिशत पूछे तो 12% की कमी हो रही है, ये तो पूछेंगे। तो ये हमारा कौन सा मूल्य है? परिवर्तित मूल्य है। और ये हमारा कौन सा मूल्य है? यही तो हमारा पुराना वाला मूल्य है जिस पे निकाले हैं। अब प्रश्न में चाहे कुछ हो पूछे तो पहले ये बताइए कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया हो और तब कहे कि 20% पहले घट रहा है उसके बाद 10% बढ़ रहा है, तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एकल अभी तो उसका जिक्र अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये भी वही है, समतुल्य है। समतुल्य बटा का नाम समझे, वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं इस टाइप से मैं सोच रहा हूँ बताने के लिए कि यहाँ आपको डायरेक्ट पता चले कि व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि नकारात्मक। तो यहाँ माइनस का मतलब नकारात्मक, प्लस का मतलब सकारात्मक। 12 की कमी हो रही है। 100 पे जब 12 की कमी है, परसेंटेज पूछेगा तो 12%, क्योंकि हमने 100 पे निकाला है ना इसे। यहाँ 100 करना है, यहाँ जो कुछ भी रहे। अभी मानिए 50 है तो 2 से गुणा कर दिया, अगर 10 होता तो 10 से गुणा करना पड़ता, ऊपर भी करना पड़ता 10 से। अगर ज़्यादा हो, मान लीजिए कि अगर 200 हो, नीचे अगर 200 हो, तो हम इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो ऊपर अगर मान लीजिए कि ऊपर अगर 10 हो
ऊपर अगर 10 हो तो इसमें भी 2 से भाग देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा ऊपर वाला 5 और नीचे वाला हो गया 100। अब हम कहेंगे कि 100 पे 5 चाहे कम हो रहा है चाहे बढ़ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो देखिए पहले टाइप और दूसरे टाइप में कितना झोल था, वही परसेंटेज उसी मूल्य के साथ अगर पहले बढ़ गया और बाद में घट गया तो उसमें 8 की वृद्धि हो रही थी, और वही परसेंटेज पहले घट गया और बाद में बढ़ गया, तब देखिए 12 की कमी हो रही है। यही तो समझना है। तो इसमें एक चीज जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो तो समझ गए होंगे कि ये जो नीचे हम करेंगे तो इसको 100 बनाना है, 100 पे इसकी कैलकुलेशन कर देनी है हमें, और कुछ नहीं है इसमें, चाहे परसेंटेज कोई भी दे रखा हो। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे पॉइंट को, देखेंगे कह क्या रहा है, क्योंकि दिए गए प्रतिशत के 2 मानों से हम ये अधिकतम 4 ही पॉइंट बना सकते हैं। ऐसे ही मतलब प्रश्न में 4 देगा। देखिए इसके बाद के वीडियो में ना आबादी का जैसे अगला अध्याय शुरू होगा हमारा, चाहे वो मीडियम टाइप हो या एडवांस टाइप हो, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, उसमें आपको एकदम बढ़िया से क्लियर होता चला जाएगा। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए और देखिए, इसी के साथ बनाइए। बहुत मज़ा आ रहा है ना मज़ा? पढ़ते रहिए। तीसरे टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए, अरे इतना रहने दिया, बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इतना से समझ गए ना। तीसरा पॉइंट पढ़ना है, अगर दोनों घटे तब क्या होगा। तो दोनों घटे तो इसका मतलब तो 1/5 है और इसका मतलब 1/10 है। अगर दोनों घटे, यहाँ देखिए माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब 5 पे 1 की कमी हो रही है तो ये 4/5, और ये यहाँ 10 पे 1 की कमी हो रही है तो 9/10। अभी दोनों में गुणा ही तो करना था, 4/5 और गुणा में 9/10, इसका मतलब हुआ 36/50। ये 50 को क्या करना है, 100 बनाना है, यानी कि नीचे भी 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा। ऊपर क्या निकल के आया 72, नीचे क्या निकल के आया 100। तब कोई पूछेगा, अब देखिए ये अगर दोनों घट रहा है ना, तो प्रश्न कैसे पूछता है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 20% और 10% की कमी की जाती है तो वो एकल छूट बताएं, या उसके बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। यहाँ से तो मैंने सब कुछ बता रखा है आपको कि ये जो हमारा मूल्य निकल के आता है यही बदला हुआ मूल्य है। देखिए बदला हुआ मूल्य 72 आ गया, वस्तु का पहले इतना मूल्य था, अब ये बदल गया, बदल के 72 हो गया। तो देखिए अब कहेंगे आप, अरे एक बार 20% है और एक बार 10% है, कैसे हो गया? 30% होना था, यानी कि 70 रुपये में वो वस्तु मिलनी थी, लेकिन ये 72 रुपये में क्यों मिल रहा है? तब समझे ना दुकानदार, यानी कि एक के बार 30% छूट ना दे करके एक बार 20% देगा, उसके बाद फिर 10% दे देगा। तो कैसे आपसे 2 रुपया और मुनाफा कमा लिया। देखे, तो जहाँ भाई सिंगल डिस्काउंट है वहीं पे जाइए, 2 डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए। यानी कि अगर 2 बार 5% दे दे तभी उसका मुनाफा है, क्योंकि वो बेचेगा। देख रहे हैं ना, अगर 30% यहीं में डायरेक्ट दे देता तो 100 रुपये की वस्तु आपको 70 रुपये में मिलती, लेकिन एक बार 20 दे दे रहा है, एक बार 10% दे दे रहा है, इसका मतलब वो वस्तु वो 72 रुपये में देगा। वो इसमें भी तो 2 रुपये का झोल कर दिया किया। और एक बात रही बात, हम सूत्र पे क्यों जाएं? एक लड़के का कहना था कि सर सूत्र के माध्यम से और आसान है, तो ये बताइए कि सूत्र के माध्यम से हम क्यों जाएं? यहाँ पे एक एक चीज तो निकल के आ रही है, सूत्र के माध्यम से बस आपका वही निकलेगा, ये वाला निकल जाएगा, आपका कितना परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ ये बदला हुआ मूल्य है और ये हमारा पुराना मूल्य है, इसी से तो इसकी कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ देखिए ना, 100 से कितनी कमी हो रही है, 28 की कमी हो जा रही है। अगर पूछे कितने % की कमी हुई, टोटल समतुल्य बट्टा पूछे तो 28% कह देंगे। माइनस पे मत जाइए, माइनस तो मैं लगा रहा हूँ कि कमी हो रही है ये बताने के लिए। तो यहाँ से क्या क्या हम बता सकते हैं, कितनी कमी हो रही है, बदला हुआ मूल्य क्या है, पुराना मूल्य क्या है। अगर किसी वस्तु का मूल्य दे रखा हो तो 100 की वैल्यू 28 है, तो जितनी भी उस वस्तु की वैल्यू होगी उस पर निकाल देंगे, ये उतना हमारा। अगर इसका निकालेंगे तो हमारा वो केवल, जैसे कि मान लीजिए कि वो वस्तु का मूल्य 1000 है, तो 1000 का 28% निकाल देंगे, 280 हो जाएगा। और उसके बाद से अगर पूछ दिया कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, तो उसका हम क्या निकाल देंगे, 72% निकाल देंगे, वो वस्तु को उतने में बेचेगा। तो देखिए ये सब परसेंटेज है, ये
प्रतिशत में है, क्योंकि 100 पे इसकी गणना की जा रही है। तो ये भी इसको 72, 100 का 72 कितना प्रतिशत हुआ, तो 72% ही हुआ। 100 का 28 कितना प्रतिशत हुआ, 28% हुआ। अगर 100 का 28% निकलना था तब भी 28 आता, 100 का 72% निकलना होता तब भी 72 आता। तो समझ रहे हैं ना। तो समतुल्य बटा अगर पूछे तो 28% बता देंगे। वस्तु का मूल्य दे रखा हो तो हम कह रहे हैं कि भाई 100 पर जब 28 है तो जितनी भी मूल्य दे रखी होगी वस्तु की उतना पे निकाल देते, यही तो करते हैं। तो हमें इसको बस 100 बना देना है, नीचे जो भी आए हर के रूप में उसे 100 बना देना है, और कुछ नहीं करना है। 100 बनाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो अब चलते हैं, यानी कि ये भी हमारा हो गया। अब ये दोनों अगर बढ़े तब क्या होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब तो 1/5 ही हुआ और इसका मतलब 1/10। तो ये कह रहा है कि दोनों बढ़े तब क्या होगा। अगर 5 पे 1 बढ़ जाए तो ये 6/5 हो गया, और 10 पे 1 बढ़ जाए तो ये 11/10 हो गया। और दोनों में गुणा कर देना है, यानी कि ये 6/5 और गुणा में 11/10 कितना हो गया, 66/50। अब हमें इसी को तो 100 बनाना है, 100 बनाएंगे 2 से गुणा कर दिया हमने, और इसको भी 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 132/100। अब यहाँ देखिए ना, यानी कि ये जो है 32 बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये वह राशि है जो केवल बढ़ रही है। पूछता यही ना, पूछता कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यानी कि व्यापार पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, तो हम कहेंगे कि 32% का प्रभाव पड़ा, वो भी क्या, मूल्य बढ़ जा रहा है। अब यहाँ भी देखिए ना 20% और 10% बढ़ रहा है, तो कुल बढ़ाता तो 30% होता, यानी कि वो वस्तु हमें 130 रुपया में मिलती, लेकिन अब कितने में मिल रही है, 132 रुपये में। यहाँ भी वो एक बार नहीं बढ़ाएगा, समझ नहीं बात, ये झोल कहाँ होता है समझे, बढ़ी हुई राशि पे फिर बढ़ा दी जाती है। जैसे ये 20%, अगर किसी वस्तु की वैल्यू 100 रुपये है तो 20% पहले बढ़ा दिया गया तो 120 हो गया, फिर इसका 10% अगर हमने निकाला तो 12 हो जाएगा। इसका 10% देखिए, अगर 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 12 हो गया। तब जब इसमें 12 जोड़ेंगे हम, तो जब इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो अब इस पे 20% बढ़ा और इस पे कितना बढ़ गया, 10% बढ़ा। तो अब देखें ना, बढ़ी हुई मूल्य पर फिर बढ़ जाती है, इसलिए वो एकल छूट नहीं देते हैं, या तो 2 डिस्काउंट दे देंगे तो 2 डिस्काउंट में भी उन्हें मुनाफा है, या ना देंगे तो भी उन लोगों का मुनाफा है। तो ऐसा है ये माजरा। अब अभी तो आज हमने पढ़ा प्रतिशत के 2 मानों पर आधारित, अब पढ़ेंगे प्रतिशत के 3 मानों पर आधारित अगले वीडियो में। ये छोटा वीडियो है, आप इसे एंजॉय कर लेंगे, कहीं भी हो आप वीडियो चालू करिए, उसे देख डालिए, यानी कि नो पेन नो पेपर, बस समझ जाना है। यानी कि इसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो ये जो हमारा नीचे वाला है वो अंकित मूल्य होता है, ये बिक्री मूल्य होता है। ऐसा देखिए ना, ये पुराना वाला मूल्य जो है वो अंकित मूल्य है। तो हमने क्या सीखा इससे, 2 फैक्ट हमने सीखा कि हमें नीचे वाले को 100 बना देना है, चाहे कितना हो प्रतिशत दिया रहे, मतलब उससे नहीं है, नीचे वाले को 100 बनाइए और पूरा चीज़ यहाँ से निकालिए एक ही बार में। अरे लाजवाब है दोस्त। ये देखिए ना, 3 मानों पे आधारित जब मैं आपको बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसे आप लोग खूब एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे, है ना। त्यौहार का सीजन तो चल ही रहा है, मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, इसके 3 मानों पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। तब तक इसका अपने से कुछ भी मान लेकर के बनाइए, 5% हो, 10% हो, 2 ले लीजिए, एक 10%, एक 5%, एक 5%, एक 3% लेके बनाइए, कैलकुलेशन को ठीक ठाक करिए। तब तक मैं आ रहा हूँ।